और हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका जुड़ गई हैं। दीपिका, देखिए ये बड़ा हादसा हुआ जहां पर बस जाकर गिर गई और उसके बाद 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस समय किस तरीके का वातावरण देखने को मिल रहा है, किस तरीके की कुदरत की तबाही? जी बिल्कुल, देखिए आज गुरुवार की शुरुआत जो है सुबह का दिन बहुत ही दुखद रहा। बहुत ही दुखद खबरों के साथ शुरुआत हुई है। चक्राता में एक हादसा हुआ, रुद्रप्रयाग में इतना बड़ा हादसा हुआ है, देहरादून के 2 इलाकों त्यूणी में भी बड़ा हादसा हुआ है। तो जो शुरुआत है आज बहुत ही बुरी खबर से हुई। रुद्रप्रयाग में लगभग 31 लोग एक टेम्पो ट्रेवलर में सवार थे, वो नदी में जा गिरती है, अलकनंदा नदी में समा जाती है, जिसमें से 7 से 8 लोग जो है छिटक कर बाहर गया अपने आप को बचाने के लिए छिटक जाते हैं और वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी के साथ 2 लोगों की मौत जो है इसमें हुई, ऐसी खबर है। इसी के साथ जो अन्य लोग हैं वो अभी भी लापता है, क्योंकि कुछ लोग बस के अंदर ही थे। अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ था बारिश के कारण कि जो बस है उसका पता ही नहीं चला कि बस आखिर है कहाँ। अगर बस दिख जाती तो हो सकता है जो हमारी टीम है, एसडीआरएफ पुलिस की टीम, वो उसको रेस्क्यू कर लेती, लेकिन पानी का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ था कि बस का पता ही नहीं लगा। ऐसे में काफी घंटे हो चुके हैं, तो ऐसे में अभी तक जो संभावना जताई जा रही है वो यही जताई जा रही है कि लोग मुश्किल ही उसमें बचे होंगे, लेकिन जो अन्य 8 घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। इस बीच सबसे दर्दनाक जो एक वीडियो सामने आई वो एक बच्चे की आई, जिसमें वो बच्चा रो रहा था क्योंकि उसके परिजन जो है इस बस में थे और उसने उनको खो दिया। वो लगातार रोते हुए यही कह रहा था कि बद्रीनाथ भगवान है, बद्री विशाल, आपने ये क्या किया। तो हम समझ सकते हैं कि कितना दर्द, कितना दुख भरा ये हादसा है। एक बच्चे के परिजन जो है उसको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। वो लगातार रो रहा था, बिलख रहा था और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनकी आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू थे उस बच्चे को देखकर। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही दर्दनाक हादसा ये है। और जिस तरीके से लगातार आपदा प्रबंधन हमारी सरकार लगातार दावे कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है हम कह सकते हैं कि लोगों को भी कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। लगातार पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन और जो हमारा मौसम विभाग है लोगों से अपील कर रहा है कि सेफ्टी से सफर करें पहाड़ों में, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा है, पानी का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है कि पहाड़ों में कई बार टायर जो है फिसल जाते हैं या मोड़ पर जो है अधिकतर हादसे होते हैं, लेकिन जो ड्राइवर है उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो सेफली जो है श्रद्धालु को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं। कहीं ना कहीं चालक की तो कमी है ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से रोड है बनी हुई है उसको सेफ्टी से पकड़ने की जरूरत है। घायल हैं, उन घायलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ के जो एसपी है रुद्रप्रयाग के अक्षय कौंडे, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कि 8 लोगों में से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जो है चल रहा है। हालांकि उनकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन उनको गंभीर चोटें आई हैं, क्योंकि अगर जब भी कोई गंभीर अवस्था में होता है तो उसे या तो ऋषिकेश एम्स रेफर किया जाता है या तो देहरादून रेफर किया जाता है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। वो रुद्रप्रयाग के अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। हाँ, काफ़ी चोटें आई हैं, क्योंकि वो बस से छिटकी अपने आप को बचाने के लिए, तो उनके सर पे और हाथ पैरों पर गंभीर चोटें आई, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई डर वाली बात हो। बिल्कुल दीपिका, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। और इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के सचिवालय में अहम बैठक। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको दे दी, जहां सीएम धामी की सचिवालय में अहम बैठक चल रही है और ये बैठक सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा को लेकर। और दीपिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीपिका, ये जो बैठक चल रही है हेल्पलाइन नंबर 1905 को लेकर, इसकी जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए सीएम पोर्टल है जिसमें लोग जो हैं अपनी समस्याओं के निवारण के लिए लगातार फ़ोन करते हैं। जो दूरस्थ इलाके के लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, जो देहरादून तक नहीं पहुंच पाते हैं, या अगर उनकी शिकायत कोई पुलिस की सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा है, या ऐसी समस्या है जिससे उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया है लेकिन उनकी समस्या का निवारण उन्होंने नहीं किया, लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी ने 1905 एक हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया है, खासतौर पर बुजुर्ग लोगों के लिए जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। क्योंकि जब भी जनता दरबार लगता है सीएम का, उसमें शिकायत सीएम को की जाती है कि वो लगातार जो है अधिकारियों से, पुलिसकर्मियों से अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन उसका निवारण नहीं होता। ऐसे में सीएम धामी ने लगातार जो एक सीएम पोर्टल और एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की थी, ऐसे ही लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, ताकि उनको जो है उनकी जो बात है सीधी तौर पर अधिकारियों तक पहुंचे और अधिकारी जो है इस बात को सीएम धामी से अवगत कराएंगे। और किसी की अगर समस्या का निवारण नहीं होता है तो सीएम धामी खुद उनको सख्त निर्देश देते हैं। और ऐसे में आज यही बैठक समीक्षा जो है सचिवालय में हुई थी, जिसमें तमाम
तमाम जो इन चीजों को देख रहे हैं वो अधिकारी मौजूद थे। सीएम धामी ने उनसे फीडबैक लिया है और कोई जनता, अगर किसी आम जनता ने उनसे शिकायत की है तो उसको लेकर के फटकार भी सीएम ने लगाई है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता की एक एक शिकायत जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जो है संतुष्ट करना है। कोई भी ऐसी शिकायत है उसको पेंडिंग फाइल नहीं होनी चाहिए। अगर पेंडिंग फाइल हुई तो उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी भी सीएम धामी ने दी है। बहुत बहुत